एचपी लाइव के इस विशेष चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव कौन सी भी दिन डिक्लेयर हो सकते हैं। चुनावी तैयारी सभी पक्षों ने शुरू की है। इस चुनावी तैयारी के लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहरुख जी, सलीम खान इस नाम से जाने जाते हैं। पेलार हो, नालासोपारा ईस्ट हो, इस पट्टे में उनका बहुत नाम है। बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़कर कुछ ही दिन पहले उन्होंने शिवसेना का दामन पकड़ा था। किस तरह से इस चुनाव का सामना कर रहे हैं, अपनी पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सर जी, एचपी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। सर, क्या बताना चाहेंगे कि चुनाव अभी कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, आचार संहिता 8, 10, 15 दिन में लग सकती है, तो इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब आप खुद खड़े होने वाले हैं या आपके कार्यकर्ताओं के साथ? नहीं, मैं तो कॉरपोरेशन में नहीं खड़ा हो रहा हूँ और हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से मेरे साथ में रहे, उन लोगों के कहने से शिवसेना में मैं आया हूँ और मुझे पोस्ट मिली है अल्पसंख्यक से, और मैंने अपना काम शुरू किया है 2 अक्टूबर के बाद। और अच्छा एक रिजल्ट है, यहाँ पे रिस्पॉन्स है, लोगों का एक प्यार मिल रहा है और काफ़ी लोग शिवसेना से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अब तक ही हज़ारों के तादाद में लोग जुड़ चुके हैं। आने वाले टाइम में महानगर पालिका का जो इलेक्शन होगा, इसमें शिवसेना को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर, क्या बताना चाहिए कि बहुजन विकास आघाड़ी एक बड़ा पक्ष यहाँ पे है, उस पक्ष के सामने शिवसेना के माध्यम से लड़ना, क्योंकि बड़ी वोट बैंक है, उनके यहाँ का आमदार भी चुना हुआ है, यहाँ उनके नगर सेवक थे, उनको टक्कर देने के लिए किस चीज़ की व्यूहरचना बनाई आपने? अभी हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं सब लोग काम कर रहे हैं अच्छे से। हमारे शिवसेना में जो युवा सेल हो, महिला आघाड़ी हो, अल्पसंख्यक हो, और सारे लोगों का काम एक अच्छा शुरू है। हर वार्ड में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादातर युवा जो है, युवा जोश है लोगों के बीच में। और एक महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, उनका काम और उनका एक फेस है, आज लोगों को पसंद आ रहा है और हम लोगों के माध्यम से लोग शिवसेना में जुड़ रहे हैं। सर, क्या बात, हम 20 साल से आपको बहुजन के साथ जुड़े हुए देखे हैं। पता चला था कि बहुजन आप छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दिल पे पत्थर रख के आपने डिसीजन लिया है। मतलब क्यों वजह है इस डिसीजन लेने? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग तो जिस तरीके से पानी में शक्कर डालो और एक मिठास पैदा होती है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर वसई में रहते हैं और हम हमेशा से हमारा परिवार, हमारी फैमिली जो है बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़ी रही और हम लोग ने भी जुड़ के काम किया। बट अभी आज जो लोगों में जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार के अंदर भी लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी आगे आने दो। तो आज हम लोगों के साथ में जो लोग थे, उन लोगों की भी डिमांड थे। काफ़ी लोग जो है लाखों, मतलब हज़ारों के तादाद में लोग हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। हमने कई मरतबा अपनी बात रखी, हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ थे बहुजन विकास के, हमने कई मरतबा बात रखी उनसे, लेकिन हमेशा नाकारा गया। और जैसा कि अभी आप देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ पर जो मुस्लिम समाज से जो लोग हैं, चाहे वसई वेस्ट हो, ईस्ट हो, या हाईवे का पट्टा हो, पेलार हो, यहाँ पर मुस्लिम समाज में जैसे कि जो लोग बरसों से काम करते हैं, आज उनको पोस्ट नहीं दी गई, लेकिन दूसरी पार्टी से कोई आया, उसके लिए कुछ लोगों ने मतलब एक गॉडफादर का रोल प्ले किया और उनको पालघर डिस्ट्रिक्ट का जैसे अध्यक्ष बनाया गया अल्पसंख्यक से। तो ऐसे मुस्लिम समाज में एक ठेस लगी, लोगों को ये लगा कि सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन जो लोग पार्टी के लिए बैनर पर आकर काम करते थे, उनको पोस्ट मिलनी चाहिए थी। सर, क्या बता रहे, आपको तो नाराजगी थी जी। इस नाराजगी के बारे में बहुजन के जो सुप्रीमो है हितेंद्र जी ठाकुर, उनसे आपकी वार्तालाप हुई क्या? उनसे आपकी नाराजगी आपने बताई क्या? मैंने उनसे बात, मतलब कई मरतबा बात करने की कोशिश की। मैंने उनको पर्सनली, मैंने उनके नंबर पे एक मैसेज छोड़ा था, मतलब सर मैं आपका बहुत मतलब कट्टर कार्यकर्ता हूँ। मैंने सब अपनी बात जो थी मैंने रखी उनके सामने। बट कैसा है कि मैंने 5 मिनट मांगे थे, तो 5 मिनट देते तो मैं कुछ बात रख सकता था, लेकिन वो मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो मैंने कहा कि भाई अभी उम्र हमारी 20 साल की उम्र थी, आज 40 साल की उम्र होने आ गई, कब तक हम वेट करेंगे? अगर हमारे लोग जो हैं, अगर हमारे साथ जो दे रहे हैं, अगर उनके लिए मैं अगर अपने जो सुप्रीमियो हैं, जो हाई कमान है, उनसे मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा,
तो फिर ये लोग कब तक मेरा इंतजार करेंगे। इसके लिए मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा और हमारे जितनी भी संस्थाएं संगठन है उनकी कोर कमेटी ने मुझे आगे किया है और सबकी मर्जी से मैं आया हूँ बैनर पे। सर क्या बताना चाहेंगे कि अगर बहुजन विकास आघाड़ी के कोई भी नेता हो या आमदार जी ने आपको एक फ़ोन किया कि आप फिर से हमारे पक्ष में आ जाइए, फिर जुड़ जाइए, क्या हमें सूत्रों से पता भी चला है कि आपको मनाने की बहुत कोशिश हो रही है, क्योंकि एक शाहरुख की बहुजन को ज़रूरत है, तो फिर उस देखिए सर कैसा है कि समाज की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और मैं जो हूँ पोस्टर बॉय हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो मेरा समाज है, हजारों लाखों के तादाद में लोग, उत्तर भारतीय मुस्लिम समाज, स्थानिक लोग, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो आज उन लोगों का विश्वास है मुझ पर और सारे लोगों ने मुझे मनाकर मुझे आगे भेजा है। मुझे राजनीति में आना नहीं था, मैं कोई पॉलिटिक्स, मेरा कोई सपना नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन लोगों के कहने पर मैं आया हूँ। तो इसके लिए तो अब जैसा मैं आया हूँ तो वैसा मैं शिवसेना के बैनर पे ही काम करूँगा। सर क्या बताना चाहेंगे कि आप अभी आपके साथ कितने कार्यकर्ता है और ये इलेक्शंस को आप कितने सीट्स पे आपके उम्मीदवार खड़े करेंगे और कितने आ सकते हैं? अभी सीट का तो हम नहीं कह सकते हैं, बट अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि हमारे माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय फाटक साहब जो हमारे पालगढ़ जिला के संपर्क प्रमुख हैं, हमारे जिला अध्यक्ष नीलेश तेंदुलकर जी, ऐसा सब एक टीम वर्क हो रहा है, नवीन दुबे जी हमारे, सब अच्छा एक टीम वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मुझे इतनी उम्मीद है। सर आपने कहा कि आपने जो हितेंद्र जी ठाकुर को एक मैसेज किया था जी, और आपने सिर्फ 5 मिनट मांगे थे जी, हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं जी, हमारे जरिए आप हितेंद्र ठाकुर जी को क्या बताना चाहिए जो 5 मिनट में बताएं? जी देखिए सर, क्या होता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है और जो चीज़ जब जिस वक्त पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंसान उस वक्त पर वो चीज़ रखना चाहता है। अब हम लोग उस वक्त से बहुत आगे आ गए। मैं जब वो विधानसभा हुई, जब भी समझो हमारे शिवसेना के माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, तब मैंने शिवसेना में प्रवेश किया और माननीय अपने प्रदीप शर्मा साहब के लिए मैंने काम किया, विलास तरे जी के लिए काम किया, विजय जी के लिए काम किया, तीनों सीट पे मैंने काम किया। उस बीच में काफ़ी कुछ मेरे साथ हुआ, तकलीफ़ें भी आईं, जिनको जो तकलीफ़ें देनी थी दी उन्होंने, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो मुझे तकलीफ़ नहीं देते तो मैं इस मुकाम पर नहीं आता। और मैं भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, HP लाइव के माध्यम से, कि उन्होंने तकलीफ़ें दी हैं, वो सारी डिटेल मेरे पास है। बट ये है कि हमने खुशी खुशी हम चाहते हैं कि किसी के साथ रहें, लेकिन वो खुशी भी नहीं मिली और उसके बाद में अगर आप कहीं जाओगे तो तकलीफ़ें भी मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। बहरहाल हम जब आए उसके बाद में महाआघाड़ी की सरकार बनी और हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री हुए, हमें इस बात की बहुत खुशी हुई और उन्होंने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया और आज पूरे महाराष्ट्र के लोग जो है माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में है। उनकी आइडियोलॉजी, उनका जो सोच है, सोचने का तरीका है, जिस तरीके से गवर्नमेंट को लेके चल रहे, ये सोच के आधार पर वसई विरार में महानगर पालिका में भी बदलाव आपको मिलेगा। सर बदलाव तो मिलेगा, आते वक्त समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन बहुजन का दामन छोड़ने वालों की दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है। हाल ही में पंकज देशमुख जी ने छोड़ा और भी कई कई नाम हमको आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है बहुजन को दामन छोड़ने की लोगों की वजह क्या हो सकती है? मैंने अभी मेरे एक कार्यक्रम में कहा था कि मुझे लगा कि मैं अकेला दिल जलाऊं, लेकिन जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो मुझे चारों तरफ दिल जले नजर आए। तो अभी आपको ऐसे दिल जले बहुत मिलेंगे। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा कि महानगर पालिका का जो डेट डिक्लेयर हो जाएगा, आपको 25 नाम आपको एक ही दिन सेम डे मिलेंगे। आप सर आपने शिवसेना पक्ष में प्रवेश किया, यहाँ बड़े पैमाने पे मुस्लिम वोटर्स है। पहले ऐसा देखा जाता था कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो शिवसेना को नाकारते हैं, तो आते समय में वही मुस्लिम वोटर्स को आपके साइड खींचने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, मुझे देखिए, आज आप देख लीजिए कि जो वोट मुस्लिम वोट जो था, मुस्लिम वोट हो, उत्तर भारतीय वोट हो, ये सब यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी को ही मिलता था। और आज जो हमारी शिवसेना का जो काम है और जिस तरीके से शिवसेना सबको लेके चल रही है, क्योंकि आज जो माहौल है वो मीडिया और सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे साहब को अभी आपने देखा होगा कि 5वें नंबर पे मुख्यमंत्री के रेस में चुना गया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका भी एक अच्छा वो आया है। तो इस हिसाब से
उत्तर भारतीय वोट हो, मुस्लिम वोट हो, और जितने भी वोट हैं वो शिवसेना के इसमें आने वाले हैं। सर, एक शिवसेना इलेक्शन आने के बाद वसई विरार में आती है, शिवसेना हो, बीजेपी हो या कोई भी पक्ष, लेकिन इलेक्शन के बाद शिवसेना के कोई भी बड़े लीडर्स यहाँ के इलाके में देखते नहीं। आज अपने पास आज भी मेट्रो नहीं है, मतलब शिवसेना अगर जीतती भी है तो इस इलाके के लिए कुछ करेंगे, आपको लगता है? नहीं, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अभी देखिए पहले यहाँ का माहौल कुछ अलग था, और अभी जैसे जिस तरीके से मुंबई से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और आज हमारे नगर विकास मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो हैं, आज उनका भी कार्य आप देख लीजिए। मतलब एक आने वाले टाइम में आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि चेंज अभी से दिखना शुरू हो गया। अभी आप देख लीजिए 1-1.5 साल के बीच में हमारे शिवसेना के बड़े बड़े लीडरों का दौरा चालू ही है। क्या लग रहा है कि आते काल में शाहरुख जी महासभा में बैठे हुए दिखेंगे हमको? नहीं, ये हमारा सपना नहीं है। मेरा सपना एक्चुअल में जो 20 साल काम किया हूँ ना रात दिन, तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे लोगों को इंसाफ मिले, मेरे समाज को इंसाफ मिले, और जितने भी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उनकी जो आशाएं थी वो उनको सारी चीज़ें उनके नज़रों के सामने आए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, बाकी का मेरा ये ड्रीम नहीं है कि मेरे को किसी दूसरे लेवल पे जाना है। बस इतना ही था। मैं 20 साल से अगर मैं चाहता यहाँ पर, तो मैं शुरू में भी बोल सकता था कि मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे टिकट चाहिए, या मेरे 5 लोगों को टिकट दो, मैं ऐसा डिमांड कर सकता था। लेकिन हमने तो इनको ईमानदारी से इनका दामन पकड़ा था, और मैंने नहीं, हमारे मुस्लिम समाज ने, सबने इनको पकड़ के रखा था। आज मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला है। मैं तो मुस्लिम समाज की बात नहीं कहूँगा, मैं तो उत्तर भारतीय समाज हो या स्थानिक लोग हो, क्योंकि सिर्फ आश्वासन मिलते रहे हैं इतने वर्षों से। इसके लिए आज की जो जनता है, आज के जो युवा हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पहले के लोगों की उम्र होती थी 90 साल, 80 साल, 100 साल, 110 साल। आज 60 साल, 55 साल। अब इतनी सी उम्र में अगर 30 साल सिर्फ आदमी वेटिंग में रहेगा, तो ये जनरेशन आज ये नहीं सोच रही। आज की जनरेशन ये सोच रही है कि जो भी मेरा मुद्दा है, मैं 1 मरतबा गया, 2 मरतबा गया, तीसरे मरतबा में मेरा वो काम होना चाहिए। ये सोच लेके आज की जनरेशन चल रही है। ठीक है, आपने हमसे बातचीत की। आपके अगले जो आपकी चुनावी हलचल है उसके लिए हमारे हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखेंगे कि आप या हो या आपके कोई साथी महासभा में दिखे, ये हमारी शुभकामनाएं। तो ये थे शाहरुख जी, बहुजन का दामन छोड़कर। उनकी व्यथा हमने सुनी, किस तरह से 20 साल के बाद, संसार करने के बाद अगर दूसरा घर आदमी ढूंढ रहे तो क्या व्यथा होती रहेगी उनकी, ये उन्होंने अपने जबान से बताया है। तो HP लाइव की चर्चा में यही रुकते, ऐसे ही चर्चा आते दिन में हम आपसे कराते रहेंगे। धन्यवाद।